हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीएसएम स्टॉक मार्केट क्लासेस में आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करता है। आपने थंबनेल में सही पढ़ा है कि शेयर मार्केट का संपूर्ण ज्ञान, वो भी सरल भाषा में। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में कुछ आपको कमाल का चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ। एक्चुअली यहाँ पे शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट में किस टाइप में यहाँ पे वर्क करता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में आए हो तो देखिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करें या ना करें वो तो आपकी मर्जी। वीडियो को भी आप लाइक करें या ना करें वो आपकी मर्जी। बट मैं इतना यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर इस वीडियो को जो है कि आप यहाँ पे पूरा देख लीजिए कि आज आपको शेयर मार्केट का बेसिक पूरा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि शेयर मार्केट किस टाइप पे काम करता है। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करते हैं कि एक 13 साल की बच्चा, तो उसकी कंपैरिजन में बात करें तो देखिए, 13 साल के बच्चा बाकी बच्चे जो है कि राम श्याम लक्ष्मण जो है कि खेल कूदने में यहाँ पे बिजी रहता था, दूसरे की कहानी पढ़ने में बिजी रहता। बट वहीं पे एक 13 साल के बच्चा जो है कि कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ने में इंटरेस्टेड रखता था। तो ये छोटा सा बच्चा कौन है? वॉरेन बफेट। तो वॉरेन बफेट साहब की अगर बात करें तो वो शेयर मार्केट में निवेश करके यहाँ पे बहुत पैसा कमाया है। तो वो है कि कंपनी के यहाँ पे बैलेंस शीट पढ़ने में इंटरेस्टेड रखता था। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, कई तरह का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे कई तरह का हो जाता है। अगर फिक्स डिपॉजिट में अगर जाते हो तो यहाँ पे 7% का आसपास आप कमा सकते हो। डेप्थ में जाते हो तो 6% का आसपास। रियल एस्टेट में तो भाई चलो 5%। अगर गोल्ड की बात करें तो हाल ही की अभी 15 to 20%। सेविंग्स अकाउंट की बात करें तो भाई यहीं पे भी 4%। अगर करेंट अकाउंट में बात करें तो 0। म्यूचुअल फंड में बात करें तो 12%। अगर स्टॉक में बात करें तो भाई 18 से 20% जो है कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके कमा सकते हो। बट यही चीज़ को यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे समझना है कि देखिए, आप पहले इन्वेस्ट यहाँ पे दो तरीका होता है। एक तो आप इनडायरेक्टली यहाँ पे म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो, और डायरेक्टली आप XYZ कोई भी यहाँ पे स्टॉक में निवेश कर सकते हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि देखिए, इंडिया में लोग फेल क्यों होता है। सबसे पहले तो आप इंडिया में समझ लेते हैं कि लोग फेल क्यों होता है। तो सबसे पहले तो इंडिया में जो है कि इन्वेस्ट, देखिए यहाँ पे 4% का आसपास जो है कि शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड दिखाता है। वहीं अगर बात करें यूएस की तो भाई यहाँ पे 50% जो है कि शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है। 50% से ज़्यादा यहाँ पे शेयर मार्केट में निवेश करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इंडिया लोगों के ऊपर जो है कि यहाँ पे देखिए, रिस्क एपिटेट नहीं है, नॉलेजेस कम है, डेडिकेटेड कोई कोर्स नहीं है, और यहाँ पे जो है कि कैंडल्स एंड फ्रॉड है। तो चलो, डेडिकेटेड कोर्सेज की बात करें तो अभी मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज बेचता है। बट वो कोर्सेज में कितना दम है नहीं है ये तो आई डोंट नो, मेरे को पता नहीं है। बट उसी हिसाब से बात करें तो इस चीज़ के चलते हुए जो है कि इंडियन मार्केट में यहाँ पे 4% का आसपास जो है कि निवेश कर रहा था। तो देखिए, कैंडल्स फ्रॉड यहाँ पे जो है कि हर्षित मेहता फ्रॉड आपने सुना होगा। यहाँ पे केतन पारिक का फ्रॉड सुना होगा कि भाई हर्षित मेहता ने यहाँ पे मार्केट में फ्रॉड किया है, केतन पारिक ने फ्रॉड किया है। तो यही चीज़ के चलते हुए जो है कि देखिए, यहाँ पे फैमिली से भी बताया जाता है छोटी उम्र से कि भाई देखिए, यहाँ पे शेयर मार्केट जो है कि जुआ है, सट्टा है, कि शेयर मार्केट में यहाँ पे जो है कि हमेशा फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, शेयर मार्केट में हमेशा पैसा डूबता है। तो अगर इस टाइप का अगर बोले तो वो भी एक तरफ से गलत ही है। तो देखिए, ऐसा भी नहीं है। अगर आप सही तरीका से सही टाइम पे यहाँ पे अगर निवेश करो तो आप अच्छा खासा जो है कि रिटर्न भी ले सकते हो। ताकि अगर शेयर मार्केट में आ गया और अगर तुरंत आप यहाँ पे ट्रेडिंग करना चाहते हो और रातों रात करोड़पति होना चाहते हो तो भाई आप इस टाइप के यहाँ पे फ्रॉड केस में यहाँ पे फंस सकते हो। तो वो भी यहाँ पे जो है कि मैं आज सरल भाषा में हर एक चीज़ A to Z में यहाँ पे आज बताने वाला हूँ। तो देखिए, अभी हाल ही की अगर बात करें, अभी हाल ही की डाटा की बात करें तो 17% के आसपास जो है कि इंडियन मार्केट में यहाँ पे अभी निवेश करते हैं। तो पिछले कुछ सालों में भारत में शेयर मार्केट में निवेश करने वालों की जो कि संख्या है कि यहाँ पे देखिए, 2020 की डाटा के लगभग जो है कि 1.14 करोड़ डिमांड अकाउंट ओपन हो चुका है। अगर वहीं पे बात करें 2025 तक, तो 2025 तक जो है कि यहाँ पे 20 करोड़ के आसपास यहाँ पे अभी डिमांड अकाउंट दिखाया जा रहा है। और कौन से एज के जो है कि उम्र के लोग यहाँ पे ज़्यादातर मार्केट में एंट्री कर रहे हैं कि 30 साल से जो कम है वो यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो ये अभी एंट्री कर रहा है। और अगर हाल ही की अगर बात करें यूएस की, अमेरिका की, तो अमेरिका में जो है कि 62% लोग जो है कि यहाँ पे शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड रखते हैं। और पिछले जो है कि यहाँ पे 2023-24 का ही डाटा है तो 62%। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग कहीं तरह से जो है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करने का निवेश करता है। तो 2024 की डाटा के हिसाब से यहाँ पे 62% है। बट यहाँ पे निवेशकों का तरीका भी अलग अलग है कि लोगों का तरीका भी शेयर बाजार में निवेश करते हुए, जैसे कि यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे रिटायरमेंट प्लान में निवेश करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे IRA में निवेश करता है। तो यहाँ पे देखो क्या बताया है कि डायरेक्ट स्टॉक, कुछ लोगों ने सीधे कंपनियों को खरीद लेता है, कंपनी के स्टॉक को खरीद लेता है, और जो है कि शेयर भी खरीद लेते हैं। और अगर ऐसे ही अगर बात करें तो किसी ने यहाँ पे ETF में भी यहाँ पे इन्वेस्ट करता है।
तो यहाँ पे डेमोग्राफिक अगर बात करें तो इस टाइप में यहाँ पे कहीं सारे तरीक़ा से जो है कि शेयर मार्केट में निवेश किया जा सकता है और अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न मिल सकता है। तो इस बेसिस में यहाँ पे जो है कि यूएस में अभी 62% का आसपास यहाँ पे जो है कि अभी यहाँ पे लोग निवेश करता है। तो देखिए यहाँ पे केतन पर एक हर्षद मेहता का भी फ्रॉड देखा है, तो उसके बीच में भी यहाँ पे अच्छे जो है कि इन्वेस्टर था, अच्छे लोग था कि यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा कमाया था। जैसे कि यहाँ पे वॉरेन बफेट, तो वॉरेन बफेट हमारे इंडिया का भी एक वॉरेन बफेट है कि राकेश झुनझुनू साहब, ठीक है। तो राकेश झुनझुनू साहब चलो अभी हमारे बीच में नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कि रामदेव अग्रवाल, विजय केडिया साहब, राधा किशन दामानी साहब, तो ये सब जो है कि बड़े-बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे जो है कि अच्छा खासा यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट से यहाँ पे प्रॉफिट कर चुका है कि ताकि देखिए सबके सब जो है कि इन्वेस्ट करके किया है, ट्रेडिंग करके नहीं। तो यहाँ पे शेयर मार्केट को पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअली शेयर मार्केट क्या है। तो शेयर मार्केट भाई एक सब्जी मंडी की तरह है कि भाई आलू दे दो, तो भाई यहाँ पे बोलता है कि भाई 20 रुपया किलो। जो आलू बेचने वाला है वो 20 रुपया किलो बोलता है, जो खरीदने वाला है वो बोलता है नहीं भाई 20 नहीं, मैं तो 15 दूंगा। बोलता है नहीं नहीं 15 नहीं, यहाँ पे 20 रुपया चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 20 रुपया चाहिए कि नहीं भाई मैं 20 नहीं, यहाँ पे आपको मैं जो है कि 15 रुपया किलो दूंगा। तो बाद में यहाँ पे क्या बोलता है कि ना चल तेरी ना मेरी, यहाँ पे 18 में डन कर लेता है। तो 18 में भाई देखिए इस टाइप का यहाँ पे जो है कि भाव चलते रहता है, यहाँ पे निगोशिएशन होते रहता है। तो ये एक जो है कि सब्जी मंडी की तरह की अगर आपका सामान की अगर यहाँ पे डिमांड है तो भाई यहाँ पे रेट जो है कि बढ़ सकता है। सप्लाई है तो डिमांड है, और अगर यहाँ पे डिमांड ही नहीं है तो सप्लाई कैसे होगा। तो अगर मान लो कि यहाँ पे डिमांड है और सप्लाई नहीं है तो आपका रेट यहाँ पे बढ़ जाएगा, और अगर यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड नहीं है तो रेट आपका यहाँ पे कम जाएगा। तो उस बेसिस पे यहाँ पे जो है कि सब्जी मंडी की तरह यहाँ पे शेयर मार्केट में भी यहाँ पे भाव को यहाँ पे किया जाता है कि भाई चल इतना तेरा ना मेरा, इतना मैं यहाँ पे खरीद लेता हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए कि यहाँ पे शेयर मार्केट की सब्जी मंडी मतलब एनएससी और बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और जो सब्जी मंडी का सब्जी मंडी है वो तो आपको अच्छी तरह से यहाँ पे पता है कि कौन सा सब्जी मंडी है। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए शेयर मार्केट में कोई भी आता है तो सबसे पहले तो ये सब चीज़ों को मैं यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं रखता है, नॉलेज लेने के लिए, सीखने के लिए कुछ इंटरेस्टेड नहीं रखता है। सबसे पहले तो सीधा से सीधा उसको जो है कि यहाँ पे टिप्स चाहिए कि भाई मैं कौन से स्टॉक में यहाँ पे पैसा लगाऊं, रिलायंस में लगाऊं, टाटा में लगाऊं, बिरला में लगाऊं। मेरे को तो जो है कि यहाँ पे टिप्स, तो टिप्स की अगर बात करें तो भाई यहाँ पे जो है कि रेस्टोरेंट में टिप मिलता है, तो किस शेयर में पैसा लगाऊं, किस शेयर में पैसा लगा दूं, तो इस टाइप के यहाँ पे टिप्स मांगता है। तो सबसे पहले तो देखिए कि टिप्स की यहाँ पे बात करें, टेलीविजन, एडवाइजर, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, फ्रेंड से टिप्स लेता है कि भाई आप तो बता दो कंपनी का कुछ अंदर का इन्फॉर्मेशन बता दो, मैं कौन से शेयर में पैसा लगा दूं, रिलायंस में लगा दूं। तो इस टाइप का यहाँ पे टिप्स मांगता है। तो टिप्स भाई जो है कि यहाँ पे शेयर मार्केट में टिप्स मिलता है। तो सबसे पहले जो है कि ये आज यहाँ पे ज़बरदस्त पावरफुल यहाँ पे मैं यहाँ पे फंडामेंटल कंटेंट बोलने वाला हूँ कि जिसको अगर आप यहाँ पे सीख लिया तो भाई यहाँ पे शेयर मार्केट में निवेश करो या ना करो, बट यहाँ पे आप जो है कि महाज्ञानी बन के जाओगे। तो शेयर मार्केट में निवेश करो या ना करो, मेरा वीडियो को आप लाइक करो या ना करो, चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, जो है कि यहाँ पे पावरफुल जो मैं यहाँ पे टिप्स बताने वाला हूँ उसको सुनो। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो है कि पी, तो पी क्या होता है, पी भाई यहाँ पे प्राइस अर्निंग रेशो होता है। तो पी को पहले यहाँ पे समझना है। तो पी को समझने के पहले यहाँ पे पहले जो समझते हैं कि निफ्टी 50 यहाँ पे क्या होता है। तो निफ्टी 50 की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे कहीं जो है कि बड़े बड़े कंपनी जो फंडामेंटल कंपनी है तो उसको यहाँ पे जो है कि 50 स्टॉक को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो रिप्रेजेंट करने वाला मतलब उसको यहाँ पे निफ्टी 50 बोला जाता है कि निफ्टी 50 का अंदर यहाँ पे जो है कि 50 फंडामेंटल बड़े जो कंपनी स्टॉक है। तो यहाँ पे जैसे कि इन्फोसिस हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, विप्रो हो गया, एनटीपीसी हो गया, तो मतलब ऐसे अलग अलग XYZ यहाँ पे जो है कि हर साल की तरफ से यहाँ पे चेंजेस भी होते रहता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो है कि ये निफ्टी 50 को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज़ों को पहले आपको यहाँ पे समझना है कि निफ्टी 50 का पी रेशो क्या है, निफ्टी 50 में यहाँ पे किस टाइप का यहाँ पे शेयर मार्केट में काम होता है। तो सबसे पहले तो देखिए पी रेशो, कितना रुपया लगाऊंगा और कितना रुपया मिलेगा, वन पर कितना रुपया लगाऊंगा और कितना रुपया मिलेगा। तो ये एक पावरफुल यहाँ पे जो है कि कंटेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे पावरफुल ये टिप्स समझो कि मैं ये ऐसा से आपको यहाँ पे पावरफुल टिप्स बता के जाऊंगा कि यहाँ पे आप शेयर मार्केट में निवेश करो या ना करो, बट यहाँ पे जो है कि आप यहाँ पे पूरे के पूरे शेयर मार्केट का यहाँ पे ABCD आप यहाँ पे सीख के जाओगे। तो देखिए ये सब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है तो इसको यहाँ पे पता है, ठीक है, कि भाई कितना पैसा लगाऊंगा तो कितना मिलेगा। तो ये जो है कि जिसको पता है तो भाई वो बताना नहीं चाहता है, पर जिसको यहाँ पे जो है कि ज़्यादातर लोग तो जो है कि ये सब चीज़ों में यहाँ पे इंटरेस्ट ही नहीं रखता है कि भाई निफ्टी क्या होता है, पी रेशो क्या होता है,
ठीक है। तो इसको कोई मतलब नहीं है भाई XYZ जो भी है कि आप स्टॉक बता दो, टिप्स दे दो, मैं तो यहाँ पे डायरेक्टली जो है कि निवेश करूँगा। तो देखिए सबसे पहले तो जो है कि आप इंडिविजुअल कोई कंपनी का भी पी रेशियो पता कर सकते हो, या तो आप यहाँ पे निफ्टी 50 का भी पी रेशियो पता कर सकते हो। तो बट निफ्टी 50 का अगर पी रेशियो को अगर आप पता करते हो तो भाई पूरी मार्केट की आपको जो है कि हालचाल बता देता है कि मार्केट में अभी किस टाइप में यहाँ पे जो है कि रिटर्न बन सकता है। इंडिविजुअल स्टॉक का कुछ अलग अलग रहता है। तो सबसे पहले जो कि निफ्टी 50 में आप यहाँ पे इंडिविजुअल स्टॉक बोले तो रिलायंस, टाटा हो गया, इन्फोसिस हो गया, इसका भी इंडिविजुअल यहाँ पे प्राइस अर्निंग रेशो जान सकते हो, निफ्टी 50 का भी जान सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले जो मेन मुद्दा है कि भाई कितना रुपया लगाऊंगा और कितना रुपया मिलेगा, कितना रुपया लगाऊंगा और कितना रुपया यहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो है कि पी को यहाँ पे समझ लेता है। तो देखिए पी यहाँ पे जो है कि एक कहीं 40-50 साल का यहाँ पे जो है कि डाटा बता देता है कि मार्केट यहाँ पे किस टाइप का रहा है और किस टाइप चलेगा। तो देखिए डाटा के अनुसार यहाँ पे अगर बताया जाए पी के रेशो में कि अगर 10 के नीचे है तो अच्छी बात है, और अगर 30 के ऊपर है तो थोड़ा सा दिक्कत है। मतलब कैसे कि अगर 10 के, तो सबसे पहले तो देखिए कि 10 के नीचे यहाँ पे आता नहीं है और 30 के ऊपर तो जाता नहीं है। बट यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि 10 के नीचे भी कभी आ सकता है, 30 के ऊपर भी जा सकता है। तो देखिए 10 से 11, 12, 13 तक अगर पी है तो यहाँ पे आप कम पैसे में यहाँ पे जो है कि ज़्यादा रिटर्न ले सकते हो। और अगर वहीं पे अगर आप 25, 26, 27, 28, 30 की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे पैसा ज़्यादा लगाना है बट रिटर्न कम आएगा। तो या तो आप इस टाइम पे यहाँ पे जो है कि मत इन्वेस्ट करो, डाइवर्स करो, ठीक है। तो अभी की अगर हाल ही की बात करें तो 21.7 यहाँ पे पी रेशो चल रहा है। तो इसको भी यहाँ पे समझ आता है। तो भाई यहाँ पे निफ्टी 50 क्या है, निफ्टी 50 का पी क्या है, प्राइस अर्निंग रेशो क्या है, इससे यहाँ पे किसी को कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो है कि भाई सीधा से सीधा जो है कि यहाँ पे टिप्स चाहिए भाई XYZ स्टॉक आप बता दो, मैं यहाँ पे स्टॉक में निवेश करूँगा। तो ये सब टिप्स जो है कि यहाँ पे भाई रेस्टोरेंट में मिलता है। तो देखिए यहाँ पे किसी ने एक बड़ा इन्वेस्टर बोला है कि आई एम एक्सेलिंग इन द मार्केट। तो आई एम एक्सेलिंग इन द मार्केट, तो किसी ने भी यहाँ पे सुन लिया कि आई एम एक्सेलिंग द मार्केट मतलब सेलिंग। तो इन्होंने जहाँ के यहाँ पे जो है कि टिप्स दे रहा है कि ही इज सेलिंग इन द मार्केट, ही इज सेलिंग इन द मार्केट। तो इसको समझो कि ही इज सेलिंग इन द मार्केट। तो आगे भी यहाँ पे सब बोल रहा है ही इज सेलिंग द मार्केट, सेल 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 सेल, मतलब सब यहाँ पे भेज दो। तो इस टाइप का यहाँ पे जो है कि टिप्स चलता है कि सेल। बट यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है उस चीज़ को यहाँ पे समझने के लिए कोशिश नहीं किया, यहाँ पे जो है कि गलत इन्फॉर्मेशन दे गया है। तो उसी तरह से यहाँ पे और भी एक देख लो कि यहाँ पे वर्स्ट बाय टू द मार्केट, मतलब किसी एक व्यक्ति ने यहाँ पे महान व्यक्ति ने बताया कि वर्स्ट बाय टू द मार्केट। तो यहाँ पे किसी ने भाई खिड़की से सुन लिया है, उन्होंने यहाँ पे क्या बता रहा है कि बाय बाय। तो बाय देखिए वो उन्होंने यहाँ पे क्या बताया, बाय BOYE, और यहाँ पे है BOYE। तो बाई यहाँ पे उन्होंने बताया कि बाई बाई बाई। तो सबने यहाँ पे जो है कि एक दूसरे को बता रहा है कि बाई 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 बाई। बट यहाँ पे जो है कि प्राइस अर्निंग रेशो ये सब चीज़ कुछ यहाँ पे कुछ मतलब नहीं था। यहाँ पे जो है कि वो बोला है कि वर्स्ट इन द मार्केट बाई, ठीक है। तो वर्स्ट बाई टू द मार्केट, और इन्होंने यहाँ पे सबको क्या दे रहा है टिप्स की बाई बाई बाई। तो इसी चीज़ की तरह से यहाँ पे जो है कि हर कोई यहाँ पे फंसते गया है। क्या है कि सबसे यहाँ पे क्या है कि टिप्स चाहिए। तो भाई देखिए यहाँ पे बच्चे को भी यहाँ पे समझ में आ जाएगा, इतना मैं यहाँ पे जो है कि पावरफुल बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे कोई भी आप यहाँ पे बिजनेस करो तो भाई सबसे पहले तो यहाँ पे आपको जो है कि नॉलेज होना चाहिए। तो ये आप नॉलेज जान लो कि यहाँ पे जो सबसे पहले यहाँ पे जो है कि कोई भी टिप्स यहाँ पे काम नहीं करता। टिप्स के चक्कर में यहाँ पे मत पड़ो। यहाँ पे जो भी कोई यहाँ पे शेयर मार्केट में आता है तो देखिए सबसे पहले तो उसको जो है कि यहाँ पे आसान तरीके से यहाँ पे पैसा चाहिए, जल्दी से जल्दी पैसा चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे बात करें हर्षद मेहता के स्कैम की अगर बात करें तो जैसे कि देखिए यहाँ पे उस टाइम में SCC सीमेंट का प्राइस जो है कि 200 रुपया का आसपास था, और वहाँ पे उन्होंने क्या किया आर्टिफिशियली यहाँ पे बाइंग लगा दिया कि भाई 200 रुपया से यहाँ पे जो है कि बाइंग करो आगे जाके यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है। तो 200 रुपया से उन्होंने बाइंग करा के आर्टिफिशियल में बाइंग करा के कितना में लेके गया SCC सीमेंट को यहाँ पे 9000 में लेके गया। कि कहाँ 200 और कहाँ से 200 से यहाँ पे जो है कि 9000 में लेके गया है। तो देखिए सबसे पहले तो जो है कि यहाँ पे SCC सीमेंट में कोई कंपनी में प्रोडक्ट में कोई स्ट्रेंथ नहीं था, कंपनी का कोई फंडामेंटल कोई स्ट्रांग नहीं था, प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी नहीं था, प्रॉफिट नहीं था, ठीक है। टॉप लाइन यहाँ पे कुछ ग्रोथ नहीं था, बॉटम लाइन यहाँ पे ग्रोथ नहीं था। कंपनी जो कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ भी कुछ यहाँ पे ठीक नहीं था।
तो उस बेसिस पे यहाँ पे कुछ भी तो स्ट्रेंथ नहीं था, बट यहाँ पे जो है कि 200 रुपये का प्राइस को यहाँ पे 9,000 में लेके गया है। तो इसको यहाँ पे जो है कि आर्टिफिशियली यहाँ बाई किया है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है कि हर किसी को यहाँ पे जो है टिप्स में आसान तरीका से यहाँ पे भाई पैसा चाहिए, किसी ने यहाँ पे कोई जो है कि स्टॉक मार्केट में मेहनत नहीं करना चाहता है। तो इस टाइप से यहाँ पे क्या किया कि एसएससी सीमेंट को 200 से 9,000 में लेके जाके यहाँ पे पंप एंड डंप किया। तो पंप एंड डंप देखिए कि आर्टिफिशियल बाइंग कराया है। सबने यहाँ पे देख रहा है कि भाई प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, बाइंग करते गया, फिर आखिर में यहाँ पे क्या हुआ कि 200 से लेके 9,000 में लेके गया। टॉप में लेके जाने के बाद में जो है कि यहाँ पे सेलिंग कर दिया और सीधा जो है कि यहाँ पे प्राइस नीचे आ गया। एसएससी सीमेंट यहाँ पे जो है कि बर्बाद हो गया, यहाँ पे प्राइस नीचे आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे पंप एंड डंप करके जो है कि हर्षद मेहता तो भाई यहाँ पे रातों रात यहाँ पे करोड़पति बन गया है, स्कैम कर दिया है। और यहाँ पे जो है कि रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे फंस चुका है। बट किस चीज़ चलते हुए जो कि टिप्स सरल तरीका में मतलब आसानी से यहाँ पे मतलब पैसा चाहिए, कुछ मेहनत नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। तो इस टाइप का यहाँ पे जो है कि पंप एंड डंप करके हर्षद मेहता भाई यहाँ पे जो है कि रातों रात यहाँ पे करोड़पति हो चुका है। अगर इसी की बात करें तो देखिए सबको यहाँ पे चाहिए कि टिप्स पहले तो यहाँ पे नॉलेज नहीं चाहिए, कोई यहाँ पे सीखना नहीं चाहता है, ठीक है, कोई यहाँ पे मेहनत नहीं करना चाहता है, सबको यहाँ पे टिप्स चाहिए। और वही टिप्स मिलेगा भाई यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट में। अगर यहीं पे अगर बात करें तो फर्स्ट तो पहले आप जो है कि चेक कीजिए फी को, कोई भी आप इंडिविजुअल कंपनी में लगा रहे हो या तो पहले आप पूरा जो है कि निफ्टी 50 का यहाँ पे फी को चेक कीजिए। तो आपको मार्केट का जो है कि कई सालों का यहाँ पे डाटा मिल जाएगा कि एक्चुअली यहाँ पे मार्केट कितना यहाँ पे आगे परफॉर्मेंस किया है, नहीं किया है। तो इस चीज़ को जो है कि आपको यहाँ पे आसानी से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो पी जितना नीचे होगा उतने कम पैसे में आपको है कि जो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। अगर पी ऊपर होगा तो आपको जो है कि यहाँ पे ज़्यादा पैसे में रिटर्न कम मिलेगा। तो जैसे कि एग्जांपल के दर पर यहाँ पे प्राइस अर्निंग रेशो का फॉर्मूला को समझ लेते हैं। तो देखिए अगर मार्केट में पी मान लो कोई भी इंडिविजुअल स्टॉक का या मार्केट का पी अगर 10 है तो भाई आपको 1 रुपया कमाने के लिए 10 रुपया लगाना है। और अगर वहीं पे पी अगर 30 रुपया है तो भाई 1 रुपया कमाने के लिए जो है कि आपको 30 रुपया लगाना है। तो 30 रुपया में 1 रुपया कमाना है या 10 रुपया में 1 रुपया कमाना है, तो आप ऑब्वियसली बोलोगे कि भाई 10 रुपया में 1 रुपया कमाना है, 30 रुपया में 1 रुपया क्यों कमाना है। तो वहीं पर अगर बात करें कि देखिए 10 का पी है, 10 रुपया लगाया तो आपको है कि 10% का आसपास रिटर्न मिला। और अगर वहीं पे 30 का पी है और आपने 30 रुपया लगाया तो भाई 3.33% का रिटर्न मिला है। तो यही कई सालों का डाटा भी है कि देखिए पी का रेशो का जो डाटा है कि देखिए 1999 में यहाँ पे जो है कि पी 12 था। तो उस टाइम ने जो है कि यहाँ पे भाई लोगों को रिटर्न 105% बना के दिया है। अगर 2003 की बात करें तो वहाँ पे पी जो है कि 11 था तो 116% यहाँ पे रिटर्न बना के दिया। अगर वहीं पे 2008 की बात करें तो भाई 10 का पी था, यहाँ पे 130% रिटर्न बना के दिया। अगर वहीं पे अगर उसका उल्टा फॉर्मेशन की बात करें तो देखिए फेब 2000 में यहाँ पे पी जो था यहाँ पे 28 था, बट यहाँ पे मार्केट में क्या किया, रिटर्न यहाँ पे जो है कि नेगेटिव कर दिया है कि 53% यहाँ पे माइनस में गया। तो आधे लोगों का जो है कि यहाँ पे तो है कि लोगों के आधे पैसा यहाँ पे डूब चुका है। अगर वही बात करें कि 2008 का जनवरी का तो उस टाइम पे भी यहाँ पे भाई मार्केट का पी जो है कि 28 था, तो माइनस यहाँ पे जो है कि 64% करके दिया। तो आधे से आधे लोग यहाँ पे जो है कि बर्बाद हो चुका है, आधे से आधे पैसा यहाँ पे डूब चुका है और उस टाइम पे यहाँ पे मार्केट भी क्रैश हो गया। तो इस टाइप से यहाँ पे जो है कि सबको यहाँ पे पहले तो क्या है मार्केट में यहाँ पे टिप्स चाहिए। तो भाई टिप्स के चक्कर में अगर शेयर मार्केट में आओगे आसानी से सरल तरीके से यहाँ पे पैसा बनाने के लिए सोचोगे तो भाई आप अल्टीमेटली यहाँ पे कुछ नहीं बना सकते। अगर यहीं पे अगर बात करें कि ट्रेडिंग, तो देखिए ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे कई सारे अभी साइट में यूट्यूब में हो, फेसबुक में हो, अलग अलग सोशल मीडिया में यहाँ पे दिखाया जाता है, गाड़ी दिखाया जाता है। किसी का यहाँ पे एक दिन का जो है कि 1 लाख 2 लाख का प्रॉफिट का भी यहाँ पे वीडियो दिखाया जाता है कि भाई हमने अपने ट्रेडिंग में इतना प्रॉफिट किया है। तो अगर इस टाइप के चीज़ों में अगर यहाँ पे आप अगर पढ़ोगे तो भाई आप तो मार्केट में जो है कि यहाँ पे हमेशा लॉस करने वाला हो, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। तो इसके चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। जो सब दिखाता है, ठीक है, वो खुद कभी कुछ कमा नहीं पाता है, ठीक है। तो वहाँ पे हमेशा लॉस करता है। अगर चलो लाख साथ दे दिया कि एक आध दिन अगर ट्रेडिंग में यहाँ पे कमा भी लिया, बट यहाँ पे जो है कि कंटिन्यू वो ट्रेडिंग में नहीं कमा सकता है। और यहाँ पे मार्केट में तो अभी बहुत सारे यहाँ पे कोर्सेज भी इसके नाम पे यहाँ पे बेचा जाता है। तो कोर्सेज में भी कितना स्ट्रेंथ है, कितना दाम है, ये तो जो कोर्स खरीदता है उसको ही पता है, ठीक है। और जो कोर्स बेचता है भाई वो भी खुद यहाँ पे जो है कि ट्रेडिंग नहीं करता है, उसका भी मेन जो फार्मूला मेन जो बिजनेस है वो भाई कोर्स बेचने का ही बिजनेस है। बट वो यहाँ पे आपको बताएगा कि भाई मैं यहाँ पे ऐसा कोर्स सिखाऊंगा, ऐसा मेथड सिखाऊंगा कि आने वाले टाइम पे आप जो है कि यहाँ पे ट्रेडिंग करके रातों रात लाखों रुपया करोड़ों रुपया कमा सकते हो। तो भाई ये सब पूरा के पूरा जो है कि यहाँ पे वेस्ट है। तो इस बार उसके बाद जो है कुछ अलग होगा। तो इस बार इस कुछ अलग होगा कि दिस टाइम इज डिफरेंट। तो दिस टाइम इज डिफरेंट की अगर बात करें तो जैसे कि देखिए अभी इलेक्शन का टाइम पे यहाँ पे मार्केट जो है कि अपना निफ्टी 26,000 के आसपास जा चुका था। उसके बाद इलेक्शन के बाद यहाँ पे क्या हो गया
कि चलो भाई अभी दिस टाइम इज़ डिफरेंट, अभी नरेंद्र मोदी साहब भी है, फिर इलेक्शन के बाद यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप आ गया है कि पूरे मार्केट का तो यहाँ पे वाट लगा के रखा है। तो आपको तो यहाँ पे अभी दिख रहा है कि कितना रिटर्न बन रहा है, क्या बन रहा है। तो दिस टाइम इज़ डिफरेंट, ये थोड़ा जो वाट है ये भाई बहुत खतरनाक वाट है। तो अभी पूरे के पूरे मार्केट जो है कि भाई टैरिफ के चलते, ये चीज़ के चलते हुए जो कि मार्केट में खासा भी कुछ उतना 1 साल से कुछ रिटर्न नहीं बन रहा है। तो ये सब चीज़ों की अभी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि दिस टाइम इज़ डिफरेंट। तो चलिए यहाँ पे जब हमें हर्षद मेहता और केतन पारीक का भी फ्रॉड देख लिया, तो उसके साथ साथ मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ कि देखिए मैं क्यों बताया कि भाई आप कोई भी इंडिविजुअल कंपनी में यहाँ पे निवेश कर रहे हो तो कंपनी का प्रोडक्ट में स्ट्रेंथ होना चाहिए, कंपनी का फंडामेंटल, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, कंपनी का बॉटम लाइन टॉप लाइन यहाँ पे अच्छा होना चाहिए। तब जाके जो है कि पी चेक करके हर एक चीज़ को चेक करके उसके बाद ही आपको यहाँ पे निवेश करना है, ना कि यहाँ पे अंधाधुंधा यहाँ पे जो है कि कोई भी XYZ स्टॉक में यहाँ पे निवेश करना है। तो जैसे कि 1996 का बात करें तो शायद यहाँ पे सभी ने सुना होगा निकोला। तो निकोला भाई 2014 से या काफ़ी टाइम से जो है कि यहाँ पे फ्रॉड करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इसका अगर स्टोरी बताऊंगा तो यहीं पे एक वीडियो बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जितना से जितना हो सके मैं शॉर्टकट में बताने के लिए कोशिश करता हूँ कि निकोला भाई देखिए, निकोला ने यहाँ पे 2014 से लेके यहाँ पे फ्रॉड कर रहा था। तो फ्रॉड किस टाइप का इन्होंने यहाँ पे फ्रॉड किया है कि भाई यहाँ पे जो है कि वो हैवी ट्रैक्ट्रिक साइकिल लेके आने वाला है बिना फ्यूल का। तो इस टाइप का जो है कि वो यहाँ पे गाड़ी लॉन्च करने वाला है कि भाई यहाँ पे कोई फ्यूल नहीं चाहिए, जो है कि इलेक्ट्रिक के बेसिस में यहाँ चलेगा। तो बट यहाँ पे उसको फ्रॉड करने के लिए कहीं तरीका चाहिए था। वो डायरेक्टली जो है कि यहाँ पे कंपनी नहीं खोल सकता था। मतलब क्यों? क्योंकि कंपनी खुलने जाएगा तो भाई उसका प्रोडक्ट हर एक जो है कि उसका बायोडाटा यहाँ पे शो करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या तरीका लगाया कि भाई मैं XYZ कोई भी कंपनी को खरीद लेता हूँ। तो भाई उन्होंने कोई भी एक कंपनी को खरीद लिया, मार्केट से उन्होंने पैसा उठाया है। तो भाई निकोला का शेयर भागते ही जा रहा है, भागते ही जा रहा है कि भाई अभी तो कुछ ऐसा कुछ डिफरेंट करेगा, ऐसा कुछ यहाँ पे डिफरेंट करेगा कि अभी भाई यहाँ पे फ्यूल नहीं चाहिए, हैवी ट्रक लाएगा, इलेक्ट्रिक ट्रक लाएगा। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे किया था। फिर उसके बाद क्या है कि यहाँ पे उन्होंने 4-5 साल तक कुछ भी जो है कि इस टाइप का यहाँ पे नहीं किया है। फिर जो है कि यहाँ पे भाई मार्केट में सवाल आने लगे है कि भाई कहाँ है प्रोडक्ट, क्या है। फिर उन्होंने एक दिन यहाँ पे क्या टेक्निक लगाया कि भाई चलो एक ट्रक का फ्रेम बना लिया है, टायर लगा लिया है, ना कुछ इंजन है ना कुछ है, एक ढलान सी रोड में जो है कि ऊपर से लेके जाके इसको धक्का दिया है। ठीक है, बट यहाँ पे एक यूट्यूब वीडियो बना के वो सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया कि देखिए मेरा जो है कि बिना फ्यूल का ट्रक चल रहा है, इलेक्ट्रिक ट्रक लेके आ गया हूँ। तो इसके चलते हुए जो है कि यहाँ पे कंपनी को अच्छा खासा यहाँ पे ग्रो कर रहा है। बट उसके बीच में जो है कि यहाँ पे पीछे हिंडनबर्ग यहाँ पे पड़ गया है कि भाई इसके प्रोडक्ट तो कुछ है नहीं, प्रोडक्ट में कुछ दम है नहीं। बट यहाँ पे वो उन्होंने ऐसा कुछ प्रोडक्ट दिखा रहा है। तो हिंडनबर्ग यहाँ पे काफ़ी रिसर्च करने के बाद में देखा है कि वो फेक है। ठीक है, एक्चुअली ऐसे कुछ यहाँ पे ट्रक बनाया नहीं है। तो इस टाइप का जो है कि निकोला ने भी यहाँ पे बहुत फ्रॉड किया है। तो ये सब फ्रॉड से जो है कि आपको बचने के लिए पहले तो जो है कि कंपनी का फंडामेंटल, कंपनी का बिजनेस, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का बैलेंस शीट, हर एक चीज़ जो है कि भाई अभी ऑनलाइन में यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। तो आप अगर स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चाहते हो, स्टॉक मार्केट में आए हो तो स्टॉक मार्केट से आप पैसा भी कमा सकते हो। बट ये सब चीज़ें जो है कि आपको यहाँ पे चेक करना। तो देखिए यहाँ पे सर्जन टेम्पल ब्रिटिश जो है कि भाई यहाँ पे जो है कि 4 वाट सबसे ज़्यादा यहाँ पे खतरनाक है कि क्या कि दिस टाइम इज डिफरेंट। तो भाई हर कोई यहाँ पे सोच रहा था कि भाई इस बार जो है कि मोदी सरकार है, ट्रम्प जीत के आया हुआ है, तो यहाँ पे जो है कि दिस टाइम इज डिफरेंट हो सकता है। बट अगर ऐसे रियल में देखे तो दिस टाइम इज डिफरेंट कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये दिस टाइम डिफरेंट क्या है। देखिए सबसे पहले तो आप इन्वेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो टिप्स की अगर बात करें तो भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आप उस हिसाब से देख के यहाँ पे इन्वेस्ट करो। तो इन्वेस्ट करने के लिए भाई आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करते जाओगे, शेयर खरीदते जाओगे, तो उसके बाद भी यहाँ पे जो है कि काफ़ी सारे लोग आगे मान लो कि मार्केट का भी निफ्टी का 3,000 में है। ठीक है, इस टाइम इस डिफरेंट कुछ हुआ नहीं है। अगर फिर भी हमको अगर स्टॉक मार्केट में यहाँ पे निवेश करना है तो इस बार क्या करना है, थोड़ा सा अभी जो है कि मार्केट का माहौल सही नहीं है, बट निवेश करना है। बट हमको यहाँ पे जो है कि कम से कम निवेश करना है। जितना कम से कम हम निवेश करेंगे उतना यहाँ पे बेटर है। आप लोग कम निवेश करो या मत करो, कैश पे बैठो। तो यहाँ पे या तो आप डायरेक्ट जो है कि फिक्स डिपॉजिट में यहाँ पे रखो, भाई FD में रखो, जो भी आपको 6-7% अभी मिल रहा है। कि जब मार्केट में यहाँ पे सही टाइम आएगा, परफेक्ट टाइम आएगा, उस टाइम में आप यहाँ पे जो है कि निवेश करो, अच्छा खासा जो है कि आपको यहाँ पे रिटर्न मिल जाएगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे देखना है कि मार्केट का ठीक है, चलो अभी एवरेज यहाँ पे जो है कि 21.7 चलता है। तो उस बेसिस पे अभी चलो कि 30 तक दिया नहीं है, बट यहाँ पे 1 रुपया कमाने के लिए जो है कि अभी 21 रुपये से यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो उस बेसिस पे आपको यहाँ पे देखकर भी सोचना है कि अभी मार्केट का माहौल एक्चुअली यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे वेट करो। तो उसी हिसाब से अगर बात करें तो देखिए वॉरेन बफेट, ठीक है, जो आपको वॉरेन बफेट की जो यहाँ पे गुरु था बेंजामिन ग्राहम, ठीक है,
दिस टाइम इज डिफरेंट। अगर इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पे वॉरेन बफेट की जो वैल्यू ऑफ यहाँ पे फादर यहाँ पे जो इन्वेस्टर था, ठीक है, जो गुरु था कि बेंजामिन ग्राम, तो इसकी बात की अगर बात करें तो देखिए बेक ब्रायन और बेक वॉरेन, तो वॉरेन बफेट को यहाँ पे क्या बता रहा था, वार्निंग दे रहा था कि स्टॉक्स हो या स्टॉक्स हो सस्ते में खरीदो, ठीक है। तो भाई जब यहाँ पे सस्ता होगा तब खरीदो, नहीं तो यहाँ पे मत खरीदो। तो उनका गुरु भी यहाँ पे यही बता के गया है। तो इसी चीज के चलते देखिए अभी 2-3 वीडियोस में मैंने कवर भी किया है कि देखिए अभी वॉरेन बफेट साहब जो है कि यहाँ पे 23-25 मिलियन डॉलर कैश पे बैठा हुआ है। अभी यहाँ पे कोई भी यहाँ पे जो है कि स्टॉक मार्केट में यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करता है, क्योंकि उसको दिख रहा है कि जब से यहाँ पे ट्रम्प आया हुआ है तो ट्रम्प उस यहाँ पे जो है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी यहाँ पे क्रिएट करता हुआ है। तो मार्केट देखिए कई सारे आपको न्यूज़ में यहाँ पे ये भी सुनने के लिए मिल रहा है कि शायद अभी यहाँ पे रिसेशन में जा सकता है, यूएस रिसेशन में जा सकता है, इंडिया रिसेशन में जा सकता है। तो भाई दिस टाइम डिफरेंस कुछ यहाँ पे अलग है, ठीक है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे जो है कि इतना आएगा तो आप यहाँ पे खरीद लेंगे। जब मार्केट में यहाँ पे सही टाइम आएगा तो आप यहाँ पे जो है कि खरीद लेंगे। तो इस जो है कि डिफरेंट ये जो चार्ट वाट है कि यहाँ पे बहुत खतरनाक है। तो इन सब चीज़ के चलते हुए देखिए अभी आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो है कि अपना इंडिया में जहाँ पे जो कमी है तो देखिए सबसे पहले तो आपको ब्रोकर ये सब चीज़ें नहीं बताएगा, म्यूचुअल फंड एडवाइजर आपको ये सब चीज़ें नहीं बताएगा, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर जो है आपको ये बात नहीं बताएगा, वेल्थ मैनेजर ये भी आपको यहाँ पे जो है ये सब बातें नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? कि देखिए आप भाई कोई भी ब्रोकर कर रहे हो, अभी स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, तो उसको तो क्या है कि यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। तो भाई ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे क्यों बताएगा? अगर उसको पता होगा तो भी बताएगा नहीं, अगर नहीं पता है तो भी नहीं बताएगा। तो यहाँ पे जो भी आपने यहाँ पे शेयर्स में मतलब यहाँ पे निवेश कर रहे हो, स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हो, तो भाई उसको तो यहाँ पे क्या 2% मिल रहा है। अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो पर लॉट के हिसाब से आप 20 रुपीज़ दे रहे हो। आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट करो या ना करो, लॉस करो, बट यहाँ पे जो है कि ब्रोकर को यहाँ पे देना है। तो उसी बेसिस पे यहाँ पे जो है कि भाई टिप्स में कोई काम नहीं चलता है, बिना नॉलेज का कुछ काम नहीं होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ आप आप कुछ भी चीज़ यहाँ पे करने जाओ भाई, यहाँ तो स्टॉक मार्केट हो या तो कुछ अलग बिजनेस हो, तो हर एक चीज़ में जो है कि नॉलेज होना चाहिए। तो इसी तरह से जो है कि ब्रोकर यहाँ पे ये सब चीज़ नहीं करता है। ब्रोकर की बात करें तो यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम है नहीं है, ठीक है। जो है कि भाई आप स्टॉक बाई करो, सेल करो, ट्रेनिंग करो, तो इसके रिलेटेड जो है कि इसकी एक बहुत बड़ा यहाँ पे कमी है कि ब्रोकर की तरफ से कोई भी यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम है नहीं है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है नहीं है। तो इसी चीज़ के चलते हुए चलिए दोस्तों यहाँ पे अगर कुछ वीडियो को कुछ अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप लोग चाहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो। और अगर पहली बार इस चैनल में आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ब्रोकर तरफ से। तो भाई देखिए यहाँ पे इस टाइप का तो जो है कि मार्केट में यहाँ पे काम चलता है कि टिप्स दे दो, बट यहाँ पे अगर मेरा बात करूँ तो भाई देखो मैं तो एक मतलब उस हिसाब से शाकाहारी तो हूँ नहीं, बट यहाँ पे मैं वेजिटेरियन तो हूँ नहीं, नॉन वेजिटेरियन ही हूँ। बट यहाँ पे सबसे बड़ी क्या है कि देखिए मैं जो है कि 2017 से मार्केट में निवेश कर रहा हूँ, 2017 से मैं मार्केट देख रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने क्या सोच लिया कि भाई चलो मेरे को कोई दारू सिगरेट में ये सब चीज़ों में पान मसला गुटखा में कुछ इंटरेस्टेड नहीं है। तो हर किसी को भाई यहाँ पे अलग अलग इंटरेस्टेड है। तो मैंने भी क्या सोच लिया कि चलो अगर मैंने दारू सिगरेट जो है कि पान मसला गुटखा में अगर मैं खर्चा किया तो पर डे के हिसाब से अगर देखा जाएगा सिगरेट एक पैकेट दारू तो सब कुछ मिला के जो है कि एवरेज 500 के आसपास खर्चा हो जाएगा। अगर वही खर्चा को मैं अगर यहाँ पे शेयर मार्केट में निवेश करूँ तो इसका क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो चलिए 2017 तक मैंने जो है कि यहाँ पे निवेश किया। 2020 में तो यहाँ पे कोविड आ गया, पैंडेमिक सीजन आ गया, तो फिर यहाँ पे जो है कि मेरा जितना भी निवेश किया हुआ था यहाँ पे जो है कि 70% पैसा जो है कि निकल ही गया था, 30% पैसा बचा था। बट मैंने क्या सोचा कि चलो एक पैंडेमिक सीजन है, अगर यहाँ पे बचेंगे तो भाई कुछ होगा, अगर मर ही जाएंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो चलिए मैंने और भी थोड़ा सा यहाँ पे जो है कि निवेश किया है। तो चलो आज तक जो है कि मेरे को यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे जो है कि रिटर्न ही मिला है। तो इस टाइप पे आप लोग यहाँ पे सोच सकते हो यार, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो जो भी यहाँ पे मैं बताया हूँ मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों अगर आप लोगों को उस वीडियो को इन्फॉर्मेटिव लगा, कुछ आप लोगों को सीखने के लिए मिला, तो आप लोग चाहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो। और उसके साथ साथ में अगर चैनल में पहली बार आया तो चैनल को जरूर यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना। तब तक मिलते हैं।